बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नौशाबा फूड सीक्रेट्स। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बीफ हलीम की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल और क्विक वे में बनाने की कोशिश की है, ताकि जिन्हें हलीम बनाना बहुत मुश्किल लगता है या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी बनाना बेहद आसान होगा। इसे हम होममेड मसाले से बनाएंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो हलीम का पैक मिलता है वो एक पैकेट मैंने भिगो दिया था तकरीबन 4 घंटे के लिए। 800 ग्राम मैंने बोनलेस बीफ लिया है और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं आपने, और इस तरह से उनको स्लाइस में कट कर लें। जिंजर गार्लिक या अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें 2 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दें और पेस्ट बना के रख लीजिए। और ये मसाले हैं जिनका हम पाउडर बनाएंगे। सबसे पहले ये मैंने ज़ीरा लेके उसको रोस्ट किया था और उसका पाउडर बनाया है। इसी तरह से साबुत धनिया लेके उसको रोस्ट करें और उसका भी पाउडर बना लेंगे। ये हलीम मसाले के लिए हमें चाहिए है बे लीव्स हैं। इसमें मैंने छोटी इलायची ली है, बड़ी इलायची ली है, और ही साथ ही इसमें जनाब जाएगी जायफल, जावित्री है, दारचीनी है, काली मिर्च और लौंग ऐड करेंगे। कितनी क्वांटिटी आपने डालनी है ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इनको पीस के पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने जो पैकेट दालों का सोक किया था उसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें पानी ऐड कर दें। तकरीबन 700 ml के करीब मैंने पानी डाला था, जो बिल्कुल परफेक्ट रहा था। इसमें इसमें सिर्फ नमक और हल्दी डालनी है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें, हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाली थी। और इसको आपने तकरीबन 40 मिनट्स के लिए वेट पे रख देना है। मीनवाइल 1 कप ऑयल लें और उसमें प्याज ऐड कर दें जो काट के रखे थे आपने, और प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। इस तरह का कलर जब प्याज का आ जाएगा तो आपने फ्लेम बंद कर देना है और प्याज़ों को पेपर टॉवल के ऊपर इस तरह से आपने स्प्रेड कर देना है। और अब इसी ऑयल में आपने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देना है, और जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा तो इसमें जो हमने बीफ है वो ऐड कर देना है। बीफ को थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही आप देखें कि कलर चेंज होगा तो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, और इसकी यहाँ पे हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे। इससे जो है गोश्त की स्मेल वगैरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो साथ ही कुछ मसाले ऐड करेंगे। नमक डाल दें, हल्दी 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें, और चिली फ्लेक्स मैंने 2 टीस्पून ऐड किए हैं। मिक्स करेंगे और यहाँ साथ साथ आप इसकी बुनाई करते रहेंगे। अभी जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे इसमें से हाफ आपने ले लेने हैं। आधे प्याज लेके उनको आपने हाथों से अच्छी तरह से मसल लेना है। इस तरह से क्रश कर लेंगे और आप इसको मीट में ऐड कर दें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज़ों को मिक्स कर लेंगे इसमें और मज़ीद इसकी थोड़ी देर बुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। बे लीव्स इसमें ऐड कर दें, और ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे आपने उनका पाउडर बना लेना है, और तकरीबन 1 टेबल स्पून अभी आपने सिर्फ ऐड करना है इसमें, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। ये हलीम मसाला है, जो साबुत मसाले मैंने आपको दिखाए थे उसी का पाउडर है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और साथ साथ इसकी बुनाई करते रहेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई करके आप इसमें आधा कप दही ऐड कर दें। दही आप होममेड भी ले सकते हैं, पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्वीट नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसकी बुनाई करेंगे, और आप इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 ग्लास पानी के डालनी है, क्योंकि बीफ को टाइम चाहिए होता है ज़्यादा गलने के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी मैंने प्रेशर कुकर में ही गला लिया था। प्रेशर कुकर में तकरीबन 45 मिनट्स तक इसको कुक करने के बाद ये कंडीशन है कि मीट बिल्कुल टेंडर हो गया था, और इसे आपने बहुत ही अच्छी तरह से गला लेना है। जितना ये अच्छा गलेगा उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा और हलीम भी अच्छी बनेगी। अब आपने आंच तेज़ कर देनी है और हाई फ्लेम पे इसी तरह से आपने इसको भूनते रहना है। जो बाकी मसाला था हलीम का वो आपने इसमें ऐड कर देना है, और धनिया और ज़ीरा पाउडर 1-1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर देंगे।
इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये आपने स्किप नहीं करना। और यहाँ भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और आँच आपने यहाँ पे मीडियम हाई रखनी है। और नेक्स्ट आपने मैशर लेकर इस तरह से मीट को मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो ये लुक बनेगी गोश्त की। तो इसको आप अगर मज़ीद मैश करना चाहें तो आप घोटना वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दालें अच्छे से गल गई थी तो उनको मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। आपने बिल्कुल लिक्विड नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा सा रखेंगे दालों को। और ये जो मिक्सचर दालों का है इस तरह से अब आपने इसको मीट में ऐड कर देना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे मज़ीद पकाना है। और इस तरह ये फाइनल लुक रेडी हो गई है हलीम की। आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसका। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह की आपने रखनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडी होती है ना तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। इसको आप नान के साथ सर्व करें। और अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। और इसके साथ जो हलीम के लवाजमात होते हैं वो आपने इसके साथ काट के रख लेने हैं। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसको थम्स अप दें। और इसी तरह आपने इस तरीके से गार्निश कर लेना है इसको। हरी मिर्चें डाल दें, अदरक डाल दें और जो प्याज ब्राउन की थी वो डाल दें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।